जो आपका प्रदर्शन है क्या लेते हैं? मेरा ये हमारा ये है कि एक प्रोटेस्ट है यंग लोगों का। उन्होंने निमंत्रण दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल एनवायरनमेंट को बचाने का आज सारी दुनिया में एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उसी में हम शामिल हुए बच्चों के कहने पर, और ये एक रियलिटी है। हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं, आज से नहीं पिछले कई दशकों से, कि हमें अब तबाही की तरफ है और आगे कुछ रहेगा नहीं। बर्फ़ पिघल रही है, समंदर बढ़ रहे हैं, समुद्रों में जीव जानवर हैं उन पर इफ़ेक्ट हो रहा है, ज़मीन पर पानी रह नहीं रहा है। आफ्टर ऑल पानी हमारा जो है या तो आसमान से आता है या नदियों से आता है, वो तबाह हो गया। पानी जब आएगा नहीं, समुद्र में वॉल्यूम नहीं होगा, पानी उतनी टेम्परेचर नहीं होगी। इस वक्त हमारे पास अभी जम्मू कश्मीर में 9 डिग्री या नॉर्दर्न इंडिया में नॉर्मल जो होता था उससे 9 डिग्री बढ़ गया है। अनुमान ये लगाया जाता है कि 1.5 डिग्री अगर ये सब बढ़े तो हिमालय भी सारा पिघल जाएगा, समुद्र में इतना पानी आएगा, समुद्र ऊपर चढ़ेगा, ज़मीनें, आइलैंड जो हैं वो डूब जाएंगे। ये फैक्ट्स है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो काम करने वाला है, जो वो गवर्नमेंट है। देखिए, वो कहती है सड़कें बनाओ, बड़ी बड़ी बनाओ, जहाँ 2 चाहिए 6 बनाओ, और वो जंगल कटने हैं। सीमेंट जंगल पहाड़ों से आना है, लकड़ी जंगल से आनी है। तो आप वातावरण को एक सबसे तबाह कर रहे हैं जो हमें बचा रही है। हम आप देखिए, हमने बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई। क्या आपने कभी रेत का एक ज़र्रा भी बनाया? क्या आपने कोई ऐसी है स्कीम जिसमें पत्थर बनाएंगे? क्या ऐसी स्कीम है? आप दरख्त लगाते हो लेकिन नेचुरल जंगल, वो जंगल नहीं है, अफॉरेस्टेशन है। जंगल को हज़ारों साल लगते हैं बनने में, जो हमारी ऑक्सीजन लेती है। अगर आज भी अगर आप दरख्त लगाते हैं 150 साल 200 साल तक लगते हैं, यानी कि 10 पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये ड्रामाबाजी है, हमें वहाँ धकेल रहे हैं। हमारा वक्त तो चला गया, आने वाले बच्चों के लिए क्या रख रहे हैं? यही तवी देख लीजिए, कभी ये सारी एरिया को पलाती थी, लोग लाखों लोगों को। आज आप पानी नहीं पी रहे हैं, वाटर सोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं। वाटर सोर्सेज, हिमालय पिघल गया। जो 2500 साल में जो बरसाती पड़ रहा था, जितनी बर्फ़ पड़ी थी, वो 25 साल में ख़त्म हो गई। इमेजिन करो। जी, मैं तो एज ए डायरेक्टर ऑफ क्लाइमेट फ्रंट, मैं आप ही लोगों से पूछना चाहूँगा पहले कि आप लोग क्यों आए? आज आप हम लोग को क्यों पूछ रहे हैं ये? देखिए, ये किसी से भी छुपा नहीं है। सर ने पहले ही बता दिया कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके बारे में सब कुछ बता दिया इन्होंने, और सबको पता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ये जो खिलौना है ये टूटने वाला है, और उसका दुख सबको हो रहा है, और यंग जनरेशन को सबसे ज़्यादा हो रहा है। और ये ग्लोबल स्ट्राइक जो है ना, ये यंग जनरेशन की मूवमेंट है। तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर सरकार इसको किसी तरीके से रोकना चाहे तो फिर वो रुकने वाली नहीं है, क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो आगे आ गई है और उन्होंने ये चीज़ आगे लेके जानी है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मकसद है प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट का मकसद यही है कि अवेयरनेस हो, और ये जो डिनाइल चल रहा है कि लोग नहीं, सरकारें ही नहीं मान रही हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सिर्फ बोल रहे हैं बट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस तरीके के चेंजेस नहीं आ रहे हैं। वो चेंजेस लाना ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कार्बन विसर्जन जो हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उस उत्सर्जन जो हो रहा है उसको कम करना पड़ेगा। उसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।